अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बाजवा साहब के ऊपर। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो कि भी अपने ओहदे से फ़ारग हो चुके हैं और नए आर्मी चीफ हमें मिल चुके हैं। तो जब से ये हुकूमत चेंज हुई है तो उस वक़्त से आर्मी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जिनमें सरफ़हरिस्त जो बाजवा साहब हैं, कमर जावेद बाजवा साहब, जो हमारे पिछले आर्मी चीफ थे, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे थे और काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर तनकीद की जा रही थी। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर थोड़ी बात करेंगे। जो कोई भी टॉपिक होता है ना, उसमें जो मीडिया इन्वॉल्व हो जाता है, जो जब मीडिया के पास कोई भी टॉपिक चला जाता है तो मीडिया उस टॉपिक को काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है। तो ये भी टॉपिक है कमर जावेद बाजवा साहब का। इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है ना, जो फेक इन्फॉर्मेशन है, वो भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। जो लोग हैं ना, वो कुछ खबरें ऐसी होते हैं जो तस्दीक किए बगैर जो है ना लोग आगे पहुंचा देते हैं। ये नहीं देखते कि ये खबर सच भी है, ये झूठ है। जिनमें सबसे पहले जो एक खबर वायरल हो रही है ना, वो सोशल मीडिया पे, वो ये है कि जो पाकिस्तान के कुल असासे हैं ना, जो फॉरेन रिजर्व्स हैं हमारे, जो बैंक के हैं, स्टेट बैंक के हैं, वो $8 बिलियन हैं। बाजवा साहब की अकेले के जो प्रॉपर्टी के जो मालियत है वो 12 बिलियन है, जबकि ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी गलत है। 12 बिलियन जो बताए जा रहे हैं वो 12 बिलियन रुपीज़ हैं, और जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं वो डॉलर्स में हैं, यानी कि $8 बिलियन में हैं। वो $8 बिलियन हैं स्टेट बैंक के रिजर्व्स। और जो बाजवा साहब के हैं ना, $12 बिलियन, वो डॉलर नहीं है, वो 12 बिलियन रुपीज़ हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो है ना फेक इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही है। ये फेक न्यूज़ है। उन 12 बिलियन रुपीज़ को अगर डॉलर्स में कन्वर्ट किया जाए तो वो 530 से 40 मिलियन डॉलर बनते हैं, जो $500 मिलियन तकरीबन बनते हैं। तो वो फॉरेन रिजर्व्स जो है ना हमारे स्टेट बैंक के, उनसे तो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो यही बात है। वैसे हमारे फॉरेन रिजर्व्स जो है ना, वो तो हैं ही काफ़ी कम ना, वो भी इतने ज़्यादा नहीं। $8 बिलियन है, इतनी बड़ी हमारी जो है ना आबादी है। अगर इंडिया के देखें तो वो 600 से ऊपर हैं, $600 बिलियन से ऊपर हैं। ज़ाहिर बात है, उनकी आबादी ज़्यादा है तो उनसे उनके जो रिजर्व्स हैं वो हमसे ज़्यादा होंगे, लेकिन इतने भी ज़्यादा होने नहीं चाहिए। अगर आबादी के लिहाज से भी अगर कंपैरिजन किया जाए तो उनके 50-60 बिलियन डॉलर्स होने चाहिए, और हमारे $8 बिलियन अगर हैं, लेकिन उनके $600 बिलियन हैं, हमारे $8 बिलियन हैं। तो ये एक जो बड़ी फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है ना सोशल मीडिया पे, ये काफ़ी वायरल है। जब मैंने भी ये न्यूज़ देखी तो मैं भी बड़ा शौक हुआ। कैसे कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक हैं उसके पास $8 बिलियन है रिजर्व्स में, और बाजवा साहब के पास $12 बिलियन हैं। और इसके अलावा जो फैक्ट फोकस की रिपोर्ट है ना, ये फैक्ट फोकस एक पाकिस्तानी डिजिटल मीडिया एजेंसी है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डाटा की बेस के ऊपर जो है ना इस तरह की रिपोर्ट शाया करती है। और दूसरी बात कि जो जनरल बाजवा साहब की वाइफ है ना, आयशा अमजद, वो 2013 में उनकी नेटवर्थ ज़ीरो थी। और जब ये 6 साल का जो 6 साल का टेन्योर था ये बाजवा साहब का, जब ये ख़त्म होता है, जब ये फ़ारग होते हैं अपने ओहदे से, तो तब तक उनकी वाइफ की जो नेटवर्थ है ना वो 2.2 बिलियन रुपीज़ तक चली जाती है। और जब से ये इन्फॉर्मेशन वायरल हुई है तो डार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस तरह किसी की भी जो टैक्स की इन्फॉर्मेशन है वो लीक नहीं करनी चाहिए, ये गैर कानूनी काम है। चाहे वो आर्मी चीफ हो या कोई आम बंदा हो, किसी की भी इंफॉर्मेशन इस तरह टैक्स की लीक नहीं करनी चाहिए। और इसके अलावा जो जनरल बाजवा साहब की डॉटर इन लॉ है ना, जो बहू हैं जनरल बाजवा साहब की, उनकी जो नेटवर्थ है वो ज़ीरो थी 2018 अक्टूबर तक। और नवंबर 2018 तक, 2 नवंबर 2018 तक उनकी नेटवर्थ 1.2 मिलियन रुपीज़ हो जाती है। यानी कि कुछ ही महीनों में, एक दो महीनों में, एक ही महीने में वो इतनी ज़्यादा नेटवर्थ का इंक्रीज़ आता है। उसी तरह जो बाजवा साहब के बेटे हैं, उनका जो फादर इन लॉ है, उनकी भी जो नेटवर्थ थी वो 1 मिलियन से कम थी 2013 तक। लेकिन जैसे ही कुछ साल गुजरते हैं उनकी जो नेटवर्थ है वो बिलियंस में चली जाती है। यानी कि उनकी नेटवर्थ मिलियंस से भी कम थी, लेकिन कुछ ही सालों में उनकी नेटवर्थ बिलियंस में चली जाती है। तो ये जो दोनों ख़ानदान है ना, बाजवा साहब का ख़ानदान, बाजवा साहब की जो फैमिली, और जो उनके बेटे हैं उनका जो ख़ानदान है जहाँ से उनकी बीवी हैं, वो दोनों ख़ानदान ही जो है ना इसमें मुलव्वस हैं, इस करप्शन में कह सकते हैं आप, मुलव्वस हैं। और दोनों ख़ानदानों की जो नेटवर्थ है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। और डार साहब ने जब इंटरव्यू दिया हामिद मीर को जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में, तो उन्होंने कहा कि हमने ये ट्रेस किए हैं वो बंदे जिन्होंने ये इन्फॉर्मेशन लीक की है। तो हमें पता चला कि एक आदमी लाहौर से है और एक आदमी रावलपिंडी से है। यानी कि इन दो लोगों ने जो है ना ये इन्फॉर्मेशन लीक की है, ये पब्लिश किया इन्फॉर्मेशन, जो कि एक इलीगल काम है, लेकिन उन्होंने कर दी है। क्योंकि एफबीआर को तो पहले ही पता था, जब ये टैक्स भरते थे अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर, तो एफबीआर को पहले ही पता था
کہ یہ اتنی زیادہ ان کے پاس پراپرٹی ہے اور اتنا زیادہ انکریز ہو رہا ہے جب سے 2013 سے جب سے یہ بنے ہیں نا آرمی چیف، تو تب سے ان کی جو ایسٹس ہیں نا، جو ان کی نیٹ ورتھ ہے اس میں اتنا زیادہ انکریز ہو رہا ہے، نہ کہ صرف باجوہ صاحب کی نیٹ ورتھ میں بلکہ باجوہ صاحب کی پوری فیملی اور جو باجوہ صاحب کے بیٹے ہیں ان کی وائف کی جو پوری فیملی ہے ان کی ساری فیملی میں جو ہے نا نیٹ ورتھ کا اتنا زیادہ انکریز ہو رہا ہے، تو جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے۔ تو اس میں کافی زیادہ فیک انفارمیشن بھی شیئر کی جا رہی ہے جس کا میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا، تو کوئی بھی انفارمیشن جو ہے نا وہ پہلے تصدیق کیا کریں تو تب جا کے وہ سوشل میڈیا پہ شیئر کیا کریں۔ تو امید کرتا ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، کافی انفارمیٹیو ویڈیو تھی، اور اسی طرح جو ہمارے فوج ہے وہ بھی کافی زیادہ گندی ہو چکی ہے، اور جو ہمارے آرمی چیف جتنے بھی آتے رہتے ہیں اور کافی بڑے بڑے عہدے پہ رہتے ہیں وہ ان کی نیٹ ورتھ میں اس طرح ہی کافی زیادہ اضافہ ہوتا رہتا ہے، تو اسی طرح یہ ملینئر سے بلینئر بنتے رہتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو یہاں پر ہی اینڈ کرتے ہیں، امید ہے کہ آپ کو کافی زیادہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، شکریہ۔